शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सबके लिए मैं एक लक्ष्मी माता की कथा लेके आई हूँ और आप सबके लिए दीपावली की ढेर ढेर शुभकामनाएं। आप सभी के लिए दीपावली की ढेर ढेर शुभकामनाएं। शुभ हो दीपावली आपके लिए। मैं आपको सुनाने जा रही हूँ लक्ष्मी माता की कहानी। एक गरीब भाई थे, बहुत मजदूर भाई थे। तब बेचारे अपने मजदूरी करते थे और अपने बच्चों का पेट पालन करते थे। तब बेचारों के पास कुछ तो था नहीं, वो तो अपना रोज मजदूरी करते थे, उसी से आटा चावल दाल मसाला जो भी है जितना मजदूरी करते थे इतना ही वो अपना घर का राशन पानी लेके आते थे, उसी से अपना परिवार चला रहे थे। तो दीपावली आई तो बेचारे मजदूर भाई मजदूरी के लिए निकले तो उन्हें कहीं भी मजदूरी नहीं मिली। और के मजदूर आप सब कुछ जानते हो कि मजदूरों के पास कुछ नहीं होता है, वो तो बेचारे इतना ही है कि अपना कमाते खाते अपना परिवार को पालते हैं। तो मजदूर भाई को दीपावली आई तो बेचारे मजदूरी के लिए निकले, उनको कहीं भी मजदूरी नहीं मिली। कहीं मजदूरी नहीं मिली तो अपने दौड़ करके घूम करके देख रहे थे कि हमको मजदूरी मिल जाए, कहीं मजदूरी मिल जाए तो हमारे बच्चों का भी त्योहार हो जाएगा। लेकिन त्योहार पे दीपावली पे कौन किसकी मजदूरी कौन किस पे कराता है, तो वो लक्ष्मी मैया थी। वो यह सब लक्ष्मी मैया देख रही थी और लक्ष्मी मैया सोचने लगी कि भाई जिसके घर में मैं हूँ, मेरा वास है, जहाँ पे मैं रहती हूँ, तो वह तो बेचारे बढ़िया कपड़ा पहनेंगे, बढ़िया मिठाइयाँ खाएंगे, बढ़िया फल खाएंगे, घर पर बढ़िया पेंट कराएंगे और बढ़िया तरह से लक्ष्मी पूजन होगा। और इस गरीब के घर में तो गरीब के बच्चे तो भूखे ही मर जाएंगे। क्यों? कि गरीब के घर मेरा वास नहीं है। तो लक्ष्मी मैया यही सब सोचने लगी कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। क्यों? कि मेरे लिए गरीब और अमीर सब बराबर हैं। तो गरीब के घर भी मैं जाकर के और गरीब के बच्चों का भी जरूर मनवाऊंगी। दीपावली के दिन बहुत खुश कर दूंगी गरीब के भी बच्चों को। क्यों? कि मैं तो घर जाना मेरा काम है और मेरे लिए सभी भक्त बराबर है, न कोई गरीब है और न कोई अमीर है, मेरे लिए तो सारे भक्त बराबर हैं। तब बेचारे मजदूर थे, अपने बेचारे घूम करके मजदूरी तो कहीं मिली नहीं, तब बेचारे अपने आ रहे थे, क्या करें, और सोचने लगे कि अब जो होगा देखा जाएगा। मजदूरी तब 2-4 दिन मेरे को दीपावली का त्योहार है नहीं मिल पाएगी, लेकिन अब करूँ तो करूँ क्या। यही सोचते मजदूर बेचारे अपने घर की तरफ लौट रहे थे। तो माता लक्ष्मी क्या की कि एक पीपल का बहुत बड़ा बढ़िया सा पेड़ खड़ा था, तो उसी के नीचे और मैया लक्ष्मी आकर के बैठ गई। और जैसे ही मजदूर भाई आए तो कहने लगी कि भैया मैं आपके साथ चलूंगी। तो जो मजदूर भाई थे वो कहने लगे कि आप मेरी कौन सी बहन हो, मैंने तो आपको कभी देखा नहीं। तो लक्ष्मी मैया कहने लगी कि भैया आप मेरे को पहचान नहीं पा रहे हो, और जब आप छोटे थे तभी माता पिता ने मेरी शादी कर दी, तो तब से मैं अपने माँ के घर नहीं आई हूँ। तो फिर भी वो कहने लगे कि बहन मेरे को तो कभी किसी ने नहीं बताया कि तुम्हारे बहन है। तो लक्ष्मी मैया कहने लगी कि भाई आप मुझे पहचानो, मैं आपकी बहन हूँ। जब आप छोटे थे तभी मेरा शादी कर दिया था, तो तब से मैं अपने तुम्हारे पास नहीं आई हूँ, अपनी माँ के घर नहीं आई हूँ। तो मजदूर भाई कहने लगे कि ठीक है बहन, मैं तो आपको जानता नहीं हूँ और आप मुझे जानती हो,
तो आप चलो, लेकिन मैं तो एक बहुत मजदूर और गरीब आदमी हूँ। तो मैया लक्ष्मी जो गरीब भाई थे, मजदूर भाई थे, तो उनके पीछे 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 और बात करती हुई चली आई। तो घर पर चली आई तो जो मजदूर की बीवी थी उसने उनके लिए पीढ़ा डाला और पीढ़ा डाल करके और उनको बिठाया और कहने लगी कि आप कौन? तो लक्ष्मी मैया कहने लगी कि मैं आपकी ननद हूँ भाभी, आप मेरी भाभी हो। तो जो मजदूर भाई की पत्नी थी वो कहने लगी कि मैं तो कभी सुनी नहीं कि मेरे कोई ननद है, और नहीं मेरे को कभी किसी ने बताया है कि तुम्हारे ननद है। तो लक्ष्मी मैया कहने लगी कि भाभी जब आपकी शादी हुई थी ना, तो तब उससे पहले ही मेरा शादी हो गया और मैं कभी आई नहीं शादी के बाद। मैं तो आपकी शादी में भी नहीं आई हूँ, मैं कभी आई नहीं, क्योंकि मेरे घर वाले मुझे आने ही नहीं देते हैं। लेकिन अब दीपावली का त्योहार था तो मेरा मन था आपसे और भैया से मिलने के लिए, इसीलिए मैं चली आई। लेकिन उन दोनों को, मजदूर भाई को और उनकी पत्नी को नहीं पता था कि यह लक्ष्मी मैया है। तो जब खाने का समय हुआ तो दोनों पति पत्नी सोचने लगे कि हमारी बहन घर पे आई हुई है और हमारे घर में तो कुछ नहीं है, अब हम अपनी बहन को क्या खिलाएंगे, कहाँ सुलाएंगे, कैसे अपनी बहन को रखेंगे। तो लक्ष्मी मैया को तो सारा कुछ पता ही था, तो वो कहने लगी कि भैया आप ना राशन लेने चले जाओ। तो भैया बोले कि बहन मैं कहाँ जाऊँ? कि देखो आप है ना राशन वाला लाला है, उसके पास जाना और उससे बोलना कि हमारी दीदी ने ना पूरा राशन मंगाया है और साथ में झाड़ू जरूर लेके आना, भैया। तो वो जो उसका मजदूर भाई था ना, वो गया राशन की दुकान पर, वहाँ जाके बोला कि मेरी बहन आई है, मेरी दीदी आई है, तो मेरे को राशन की जरूरत है। तो लाला ने कुछ नहीं कहा, उन्होंने तो पूरा राशन पूरा भर दिया, झाड़ू और सब, जैसे आटा चीनी चावल सारा कुछ दे दिया। तो मजदूर भाई थे बहुत खुश हुए, फिर खाने लगे। फिर कहने लगी लक्ष्मी मैया के भैया आप ना वहाँ पे जाओ एक हलवाई के पास, तो हलवाई से भी बोल देना कि हमारी दीदी आई है और हमारी दीदी को ना कुछ मिठाइयों की जरूरत है। तो भैया कहने लगे, मजदूर भैया कहने लगे कि बहन मैं कैसे जाऊँ? कि भैया आप बस मेरा नाम ले देना, उनको बता देना हलवाई भाई को कि मेरी दीदी आई है और उनको ना कुछ मिठाइयों की जरूरत है। तो जो मजदूर भाई थे हलवाई की दुकान पर गए और वहाँ से ना हलवाई ने, लाला ने कुछ नहीं कहा, अनेक तरह की मिठाइयाँ और भिजवा दी। फिर कहने लगी कि भैया आप ना वहाँ जाओ कपड़े वाले की दुकान पे, आप वहाँ से ना सबके लिए कपड़ा लेके आओ और कपड़े वाले से बोल देना कि मेरी दीदी आई है, तो मेरी दीदी ने मुझे भेजा कपड़ा लेने के लिए। तो जो मजदूर भाई थे फिर वो सोचने लगे। तो माता लक्ष्मी कहने लगी कि भैया देखो आपको कोई नहीं जानता है, मुझे सारे संसार जानती है, मुझे दुनिया जानते है, मुझे तो सबको ही जानता है, मुझे दुनिया जानती है, भैया आप बस मेरा नाम ले देना। तो जो मजदूर भाई थे गए कपड़ा की दुकान पर, वहाँ पे भी उन्होंने कहा कि लाला मेरी दीदी आई है, मेरे परिवार के लिए कपड़ा चाहिए। तो लाला ने कुछ नहीं कहा, बोला भैया कितना कपड़ा तुम्हारे लिए चाहिए, तुम्हारे बच्चों के लिए चाहिए, पत्नी के लिए चाहिए, सब ले जाओ। फिर लक्ष्मी मैया कहने लगी कि भैया अब ना सुनार की दुकान पे जाओ और कुछ जेवर लेके आओ, और जो भैया तुम लक्ष्मी पूजन करोगे ना तो उसमें ना एक चांदी का सिक्का आता है, तो एक ना सुनार के घर से चांदी का सिक्का जरूर लेके आना, कुछ सोने का भी चीज लेके आना और चांदी का भी चीज लेके आना। जब शाम को आप भैया लक्ष्मी पूजन करोगे ना तो उसमें ये 3 चीजें रखी जाती हैं, 3-4 चीज ऐसी हैं कि बिना इनके लक्ष्मी मैया का पूजन नहीं होता है।
मैया खुश नहीं, लक्ष्मी माता खुश नहीं होती हैं। तो वहाँ पे गए सुनार के पास, तो कहने लगे कि सुनार भाई मेरी दीदी आई है, मेरे को कुछ गहना दे दीजिए। तो सुनार ने कुछ नहीं कहा। सुनार ने कहा कि भाई ले जाओ, क्या चाहिए आपको, सोना चाहिए, चांदी चाहिए, क्या चाहिए आप ले जाओ। तो वहाँ से भी अपना पूरा सामान लेके चले आए और फिर सोने का समय हुआ तो फिर कहने लगी, ये सब बात को जो मजदूर भाई थे और उनकी पत्नी थी, उनको कुछ नहीं पता था कि ये लक्ष्मी मैया है। वो तो सिर्फ और सिर्फ आप ही जानती थी कि मैं लक्ष्मी मैया हूँ। तो लक्ष्मी मैया फिर शाम को कहने लगी कि भैया आप ना उस बड़े के पास जाओ और उससे बड़े से बोल देना कि हमारी दीदी आई है, 4 पाई की हमें ज़रूरत है। तो फिर वही जो मजदूर भाई थे वो सोचने लगे कि मैं कैसे जाऊं बिना पैसा के। तो लक्ष्मी मैया कहने लगी, भैया आप जाओ ना, आपको कोई नहीं जानता, मुझे दुनिया जानती है, मुझे तो संसार जानती है, मेरा पूरा गांव जानता है। आपको कोई नहीं जानता लेकिन मुझे तो ये पूरा गांव जानता है। जिससे आप मेरा नाम लोगे ना वही आपको सामान देगा। तो जो मजदूर भाई थे बढ़ई के पास गए तो वहाँ बढ़ई से कहा कि बढ़ई भाई मेरी दीदी आई है, 4 पाई की ज़रूरत है और 1 चौकी की ज़रूरत है। और बर्तन वाले के पास गए, वहाँ भी ऐसे बोले कि मेरी दीदी आई है, मुझे कुछ बर्तनों की ज़रूरत है। तो उसने भी कहा कि भैया जितना बर्तन चाहिए आप ले जाओ। तो किसी ने मना नहीं किया। शाम को पूजा का समय हुआ तो जो मजदूर भाई की पत्नी थी और मजदूर भाई थे और उनके बच्चे थे, उन्होंने खूब बढ़िया नए कपड़ा पहरे और लक्ष्मी मैया और सरस्वती मैया और गणेश जी तीनों एक जगह रखे। तो वहाँ जब पूजा करती समय पे झाड़ू और सोना और चांदी और पैसा वहाँ पर रखे और प्रेम से, श्रद्धा और भक्ति से मैया की पूजा की, लक्ष्मी मैया की पूजा की और सब कोई खुश हो गए। क्यों कि हमारे घर तो अन्न धन सोना चांदी और कपड़ा खाट सब कुछ मिल गया हमको। और ये कोई नहीं जानता था कि ये लक्ष्मी मैया है। जब दिन निकला तो अब लक्ष्मी मैया कहने लगी कि भैया अब देखो अब हम जाएंगे। तो भैया कहने लगे कि बहन अब दीदी हम आपको नहीं जाने देंगे, आप यहीं रहो। तो जो मजदूर की घरवाली थी उन्होंने पीढ़ा बिछाया और गंगा जल लिया, पानी लिया, लक्ष्मी मैया के खूब पैर धोए। पता नहीं था ये लक्ष्मी मैया है, लेकिन उन्होंने और उनके पति ने पैर धोए बहन के, और उनकी पत्नी ने अपने ननद के पैर धोए। उन्हें तो पता नहीं है लक्ष्मी मैया है। तो लक्ष्मी मैया उनके घर पे ही रह गई, वही मजदूर भाई के घर पे ही रहने लगी। उन्होंने उनके घर पे ही अपना वास कर दिया। तो भैया जिसके घर में लक्ष्मी मैया रहती हैं उस घर में कोई भी चीज की कमी नहीं रहती है। बस लक्ष्मी मैया यही कहती हैं कि सबसे पहले सफाई होना चाहिए और अपना कर्म बढ़िया होना चाहिए, सफाई होनी चाहिए और एक दूसरे के प्रति प्यार होना चाहिए। ये तीनों का जहाँ मेल मिल जाता है तो लक्ष्मी मैया हमेशा के लिए उसी घर में अपना वास करती हैं। मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कीजिए। और हे लक्ष्मी मैया, जैसे आपने और मजदूर भाई की रक्षा की, मजदूर भाई के घर में आपने अपना वास किया, ऐसे ही सभी भाइयों के घर में आप अपना वास करना। हे लक्ष्मी मैया, सब पे अपनी कृपा करना, सब पे अपना कृपा रखना। और मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कीजिए। और लास्ट में जय माता दी जरूर बोलिए, जय लक्ष्मी माता।